आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार तरुण विजय जी सिंह मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो साहब जी, आप बताइए कि चीन भारत के लिए किस तरह से खतरा बन रहा है। चीन ने भारत की चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा के पास ग्वादर है। कई करोड़ डॉलर से उसने वहाँ पे बंदरगाह बना के पाकिस्तान सरकार को गिफ्ट किया है और वहाँ से तेल की पाइपलाइन, तेल की आमद, उसका पूरा काशगर होते हुए, सिंजियांग होते हुए चीन का एक रास्ता उसको मिला है। श्रीलंका के सबसे बड़े विदेशी पूंजी निवेशकों में आज चीन स्थापित हुआ है। वहाँ भी चीन भारत सीमा से सटे हुए 2 नए बंदरगाह बना रहा है, जिसमें वह अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। मालदीव्स और म्यांमार, वहाँ चीन ने अपने पूंजी निवेश करके बहुत बड़े केंद्र स्थापित किए हैं। और म्यांमार में कोको आइलैंड में उसका नौसैनिक अड्डा है, जो बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है। और कोको आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर उसका आखिरी टिप पड़ता है। एक और तो उसने घेराबंदी की हुई है, दूसरी ओर उत्तर के क्षेत्र से उसने नेपाल में माओवादी राजनीति प्रारंभ करके उनको एक बार सत्ता में भी माओवादी जो नेता प्रचंड थे, वे काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने। तो वहाँ की राजनीति पे चीन का वर्चस्व स्थापित हुआ है। कश्मीर में पहले ही वो लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर भूमि अक्साई चिन्ह में हड़प चुका है और 50,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षेत्र जो अरुणाचल में है, उस पर वो अपना दावा जता रहा है। तो चारों तरफ से भारत चीन के सामरिक विस्तारवादी आक्रामकता के दबाव में है और वह भारत की प्रगति को इस प्रकार के दबाव से रोकते हुए विश्व में अपना आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और भारत के भविष्य पर चीनी एक राहु के समान उसे ग्रसना चाहता है। सर जी, आपको क्या नहीं लगता कि देश में जैसे कि महाराष्ट्र में प्रांतवाद शिवसेना द्वारा किया जा रहा है और भी आंतरिक कई दखल है, तो चीन से भी ज़्यादा खतरनाक है? मैं ये मानता हूँ कि चीन से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, लेकिन चीन का सामना करने के लिए भारत को जिस प्रकार की तैयारी, एकता और राजनीतिक एकजुटता चाहिए, वह नहीं है। भारत के लोग फिर से सोमनाथ विध्वंस का, भारत के राजनेता सोमनाथ विध्वंस का दृश्य न दोहराएं और 1962 की कहानी न दोहराई जाए, यही एक डर है। और उस डर के पीछे इसी प्रकार के जो उदाहरण आपने बताए कि हम प्रांतवाद में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, व्यक्तिवाद में, अपने स्वार्थ में उसमें जुटे हुए हैं। और बाहरी खतरों के प्रति भारत की राजनीतिक पार्टियां एक क्यों नहीं होती हैं? हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम चुनाव लड़ सकते हैं, लोकतंत्र में ये अंतर्निहित है। लेकिन जब सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का आता है तो क्यों नहीं कांग्रेस, बीएसपी, भाजपा, अन्य राजनीतिक दल इकट्ठा होकर एक चाइना पॉलिसी, एक पाकिस्तान पॉलिसी बनाते और ये तय करते हैं कि भारत की सीमाएं और ज़्यादा सुरक्षित रहें। इसके लिए जो भी पॉलिसी बनेगी उसकी सभी पार्टियां सर्वसम्मति से समर्थन करेंगी। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। सर, आप बताइए कि आप मीडिया से भी जुड़े हुए, तो आज के जैसे आतंकवादी हमले होते हैं, देश के आंतरिक दखल होते हैं, इसमें मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? मीडिया का रोल जन जागरण का होना चाहिए, सत्य को पहले पन्ने पे छापने का होना चाहिए। जो घोर घोटालेबाज और आर्थिक मामलों में फंसे हुए अहंकारी राजनेता हैं, उनको पहले पन्ने से पूरी तरह से जगह हटा दी जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से भारत का मीडिया आज विश्व का सबसे अपरिपक्व मीडिया है। इट्स अ किडिश जर्नलिज्म, जो मूल मुद्दों पे ध्यान नहीं देता। ये शहरी मीडिया है, अमीर लोगों का मीडिया है। इसमें भारत की भारतीयता, भारत का ग्रामीण क्षेत्र, भारत के पर छा रहे खतरे और उन खतरों के विरुद्ध जो भारत का मानस बन रहा है, उसकी कहीं झलक नहीं दिखती है। तो यह मीडिया पूरी तरह से बाजारवाद का शिकार मीडिया है, जो केवल शहर के अमीर लोगों को कुछ मनोरंजन देता है और केवल जो अपराध की खबरें, राजनेताओं की खबरें जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनके प्रति कोई जो भविष्य का विश्लेषण नहीं होता, वे खबरें मीडिया पे छाई रहती हैं और मीडिया मुनाफाखोरी का एक मिलावटी धंधा बन गया है। सर, तो आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी है, तो आप इसके कामकाज के बारे में कुछ बताइए। हम लोग
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के दो महान राष्ट्रवादी युग पुरुष हुए हैं। इनके विचारों को एकत्र कर दोनों के कलेक्टिव वर्क्स इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों के संबंध में जो लेख लिखे गए, उनकी जो पुस्तकें हैं, उन पे हमने वेबसाइट्स बनाई हैं www.श्यामाप्रसादमुखर्जी.com, www.पंडितदीनदयालउपाध्याय.com और तीसरी है www.indiannationalism.org। इन पे हमने इनके लेख, इनकी पुस्तकें, इनके जीवन परिचय, इनके फ़ोटो एल्बम्स दिए हैं ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि इन महापुरुषों ने अपना जीवन दधीची की तरह भारत के भविष्य के लिए दिया था और उनसे वे प्रेरणा ग्रहण करें। तो सर, भारत को चीन का बहुत बड़ा खतरा है, तो चीन के साथ संबंधों में भारत को विदेश नीति में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? हमको अपनी विदेश नीति भारत हित प्रथम इसके आधार पर रखते हुए अपनी सैन्य शक्ति और अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और चीन के साथ जो ये ट्रेड होता है इसको अधिक कम करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रेड चीन को अधिक लाभ पहुंचा रहा है और भारत से कच्चा माल वहां ज़्यादा जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर तरुण विजय सिंह जी, जिन्होंने बताया कि चीन भारत के लिए किस तरह से खतरा बन रहा है।